Good morning. Today in this video we are going to learn about integers. ये इंटीजर्स के बारे में आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे, पढ़ेंगे कि इंटीजर्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले बात इंटीजर्स का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। We know that in numbers when a smaller whole number is subtracted from a larger one we get a whole number। हम लोग जानते हैं कि जब भी कभी कोई लार्जर नंबर से कोई छोटा नंबर सब्ट्रैक्ट किया जाता है तो हमें एक होल नंबर मिलता है। जैसे कि 4 - 2, अगर हम 4 - 2 करते हैं तो इसका 2 आएगा आंसर। ये 2 एक होल नंबर है। तो इसी तरह से जितने भी सब्ट्रैक्ट हम लोग करते हैं बड़ा में से छोटा को, तो हमें होल नंबर मिलता है आंसर में। लेकिन अगर बट व्हाट अबाउट 1 - 5, 5 - 9, 12 - 16 etc। अगर छोटा में से बड़ा नंबर को सब्ट्रैक्ट करना रहा तो इसी तरह से हम लोग इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। क्लियरली देयर आर नो होल नंबर टू रिप्रेजेंट देम। ऐसा कोई भी होल नंबर नहीं है जो इसको रिप्रेजेंट कर सके, इस तरह का जो सब्ट्रैक्ट आएगा उसके लिए। सो देयर इज ए नीड टू एक्सटेंड आवर होल नंबर सिस्टम सो एज टू कंटेन नंबर्स टू रिप्रेजेंट द अबव डिफरेंसेस। इसीलिए हमें कुछ अपनी होल नंबर जो है उससे थोड़ा आगे पढ़ेंगे। मतलब कि हम लोग इस लेसन में इंटीजर्स के बारे में पढ़ेंगे, होल नंबर से एक स्टेप आगे। ओके, जो पॉजिटिव में भी नंबर आएंगे और निगेटिव में भी आएंगे। करेस्पॉन्डिंग टू नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 वी इंट्रोड्यूस न्यू नंबर्स डिनोटेड बाय -1 -2 -3, इस तरह से -6 तक। इसको हम लोग -1 -2 इसी तरह से ही बोलते हैं। और अगर हम इन दोनों को, जैसे कि -1 है और 1 है, दोनों को आपस में ऐड करें तो इसका = के बाद 0 आता है। देखिए दोनों सेम नंबर है, 1 है प्लस में, 1 है माइनस में। अगर दोनों को सम करते हैं तो आंसर में हमें 0 मिलेंगे। ऐसा सभी के साथ होगा। यहाँ पे भी देख लीजिए 2 प्लस में है, 2 माइनस में है। इन दोनों को सम किया गया है तो 0 आया है। यहाँ भी सेम है। इसी तरह से आगे भी होते हैं। Thus our new collection together with whole number becomes -3 -2 -1 0 1 2 3। और भी आगे बढ़ते जाएंगे। यहाँ भी इनफाइनाइट, यहाँ भी इनफाइनाइट। ये सारे इंटीजर्स होते हैं। इसी को हम लोग इंटीजर्स बोलते हैं। देखिए ये प्लस में आए और यहाँ पे माइनस में आए। ये पॉजिटिव में है, ये निगेटिव में है, और इन सभी को मिलाकर हमें एक नया सेट मिलता है जिसको हम लोग बोलते हैं इंटीजर्स। द नंबर्स 1 2 3 4 5 6 आर कॉल्ड पॉजिटिव इंटीजर्स। द नंबर्स -1 2 माइनस मीन्स ऑल आर इन माइनस, ये सभी को हम लोग निगेटिव इंटीजर्स बोलते हैं। और 0 जो होते हैं वो ना ही पॉजिटिव होते हैं और ना ही निगेटिव होते हैं। 0 इज 0, नेदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इन आवर डेली लाइफ वी कम टू अक्रॉस स्टेटमेंट अपोजिट टू ईच अदर। कभी हम लोग पॉजिटिव में भी बात करते हैं और कभी निगेटिव में भी। हम लोग डेली लाइफ में ऐसा एग्जाम्पल रोज़ देखते होंगे। वी यूज पॉजिटिव एंड निगेटिव इंटीजर फॉर दियर रिप्रेजेंटेशन। कभी जोड़ने के लिए तो प्लस करते हैं, कभी माइनस करना होता है तो माइनस करते हैं। तो ऐसा हम लोगों को रोज़ डेली लाइफ में एग्जाम्पल मिल जाते हैं। तो कुछ यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं एग्जाम्पल में। वी नो डैट द हाइट्स ऑफ ए प्लेस मीन्स द हाइट्स ऑफ प्लेसेज आर मेजर्ड एज डिस्टेंसेज फ्रॉम सी लेवल। हाइट जो होता है किसी भी जगह का वो सी लेवल से उसको मेजर किया जाता है। मान लीजिए कि कहीं पे सी है, यहाँ पे सी है। देखिए मान लीजिए यहाँ पे सी है
और यहाँ का हमें मेज़र करना है कि ये कितना हाइट पे है, तो हम लोग इसको यहाँ से मेज़र करेंगे कि ये कितना ऊंचा है। ओके, आगे वी शैल रिप्रेजेंट ए हाइट ऑफ, अगर किसी का हाइट अगर देखना हो, जैसे कि 5 किलोमीटर एबव सी लेवल, अगर सी लेवल से 5 किलोमीटर कुछ ऊंचा है, मतलब सी लेवल से 5 किलोमीटर एबव है, तो उसको हम लोग पॉजिटिव रखेंगे, प्लस में रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिवली बात किया जा रहा है कि ये ऊंचा है। अगर बिलो रहता, नीचे रहता सी लेवल से, तो उसको हम लोग माइनस में बात करते, जैसे कि 5 किलोमीटर बिलो द सी लेवल, ये 5 किलोमीटर सी लेवल से नीचे है, इसीलिए -5 किलोमीटर। अगर एबव है तो प्लस और बिलो है तो माइनस। नेक्स्ट में वी नो डैट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 0 डिग्री सेल्सियस। देखिए 0 डिग्री सेल्सियस होते हैं वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट। वी शैल रिप्रेजेंट ए टेम्परेचर ऑफ, देखिए 15 डिग्री सेल्सियस एबव द फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट जो होते हैं 0 डिग्री सेल्सियस, इससे कितने ज़्यादा, तो 15 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा। तो ये भी ज़्यादा की बात कर रहा है, तो ज़्यादा जब भी आएंगे, ज़्यादा तो प्लस में होते हैं। यहाँ भी एबव है, एबव मतलब प्लस 15 डिग्री सेल्सियस, और केवल 15 डिग्री सेल्सियस भी बोल सकते हैं। अगर बिलो रहता तो देखिए माइनस में रहता, -15 डिग्री सेल्सियस। ओके, नेक्स्ट में एग्जाम्पल 3 देखते हैं। वी राइट, जैसा कि ए लॉस ऑफ 500, यहाँ पे अगर हम लोग लॉस बोल रहे हैं, तो अगर इसको हम लोग उल्टा कर दे, जैसे 500 है तो इसको निगेटिव में लिखा गया, 500 का -500, तो इसको भी उल्टा करना पड़ेगा। जैसे लॉस है तो इसको भी गेन बनाना पड़ेगा। लॉस का गेन हुआ तभी ये प्लस से माइनस में होगा, मीन्स दोनों का दोनों उल्टा होगा तभी आपस में बराबर होगा। विथड्रॉ ऑफ ₹600, यहाँ पे है पैसा निकालने की बात किया जा रहा है 600 रुपये का, और यह है ए डिपॉजिट ऑफ -600, मतलब कि दोनों आपस में हैं बराबर ही। और कैसे बराबर है, विथड्रॉ का हम लोग डिपॉजिट लिख दिए, ये आपस में अपोजिट है, और ये 600 को -600 लिख दिए, ये आपस में अपोजिट है, तो दोनों अपोजिट हो गए, तो इस तरह से ये बराबर है। डिक्रीज का इंक्रीज हो गया, यहाँ पे 20 डिक्रीज किया जा रहा है, यहाँ पे इंक्रीज किया जा रहा है, लेकिन कितना, -20। दोनों आपस में बराबर है। कैसे बराबर है, क्योंकि ये दोनों का दोनों चेंज हुआ है, अपोजिट किया गया है, इसीलिए इंक्रीज का डिक्रीज, और ये प्लस में था, यहाँ पे ये आकर माइनस में हो गया। नेक्स्ट में रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर ऑन द नंबर लाइन। अब हम लोग नंबर लाइन पे इंटीजर को रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे होता है, बीच में हम लोग 0 रखते हैं, बीच में 0 रखते हैं, और एक तरफ, इस तरफ पॉजिटिव होते हैं प्लस में, और इस तरफ निगेटिव में होते हैं माइनस में। और एक चीज़, अगर हम राइट की बात करेंगे, अगर हम राइट की बात करेंगे तो इस तरफ आएंगे, और अगर हम लेफ़्ट की बात करेंगे तो इस तरफ आएंगे। ओके, अगर राइट की बात करेंगे तो इधर आना है, और लेफ़्ट की बात करेंगे तो इधर आना है। अब आगे हम लोग देखते हैं। क्लियरली 1 and -1 are at equal distance from 0 but in opposite direction। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं या 1 जो है दोनों इक्वल डिस्टेंस पे है 0 से, इसको भी 0 से इतना दूर है, ये भी 0 से इतना दूर है, दोनों इक्वल डिस्टेंस में, लेकिन दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। एक इस तरफ है और एक इस तरफ है। सिमिलरली 2 and -2 are at equal distance from 0 but in opposite direction and so on। ऐसे ही सभी नंबर होते हैं, दोनों इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं लेकिन अपोजिट
डायरेक्शन में, एक होते हैं प्लस में और एक होते हैं माइनस में। ऑर्डरिंग ऑफ इंटीजर्स को हम लोग ऑर्डर करते हैं। इफ वी रिप्रेजेंट टू इंटीजर ऑन द नंबर लाइन, we follow the convention that the number occurring to the right is greater than that on the left and the number on the left is smaller than that on the right। मतलब कि जब हम इंटीजर को नंबर लाइन पे सजाएंगे, मीन्स ऑर्डरिंग ऑफ इंटीजर करेंगे, तो जो राइट में नंबर रहेंगे, राइट मतलब जो इस तरफ नंबर रहेंगे वे बड़ा होंगे। मतलब कि जितना इधर नंबर आते जाएंगे वो बड़ा होते जाएंगे, और जितना इधर आते जाएंगे वे छोटे होते जाएंगे। ओके, इस तरफ बड़ा होते जाएंगे और इस तरफ छोटा होते जाएंगे। यही लिखा हुआ है यहाँ पे, देखिए, द नंबर अकरिंग टू द राइट इज ग्रेटर। जो राइट में रहेंगे वे ग्रेटर होंगे किसके? लेफ्ट वाले से। जैसे कि यहाँ पे 1 है और ये 2 है, तो 1 के राइट में 2 है और ये 2 बड़ा है। ये लेफ्ट में है 2 का, तो ये छोटा है। लेफ्ट वाला नंबर हमेशा छोटा होता है और राइट वाला नंबर बड़ा होता है। ऐसा ही होता है नंबर लाइन पे। ओके, नेक्स्ट अब एज एग्जाम्पल नीचे में देख लीजिए, 3 इज ग्रेटर देन 1। देखिए, सिंस 3 इज टू द राइट ऑफ 1, 3 जो है 1 से बड़ा है। कैसे बड़ा है? 3 यहाँ पे है, 1 यहाँ पे है। हमने अभी ही बताया जो राइट में होता है वो ज़्यादा बड़ा होता है, तो ये इसके राइट में है 3, तो 3 बड़ा ही होगा। देखिए, राइट ऑफ 1। नेक्स्ट में अगर देखें तो 1 इज ग्रेटर देन 0, सिंस 1 इज टू द राइट ऑफ 0। यहाँ भी सेम, 1 यहाँ पे है, 0 यहाँ पे, तो 0 के राइट में है 1। देखिए, 0 के राइट में है 1। मैंने स्टार्टिंग में ही बोल दिया था इस तरफ राइट होगा और इस तरफ लेफ्ट होगा। नेक्स्ट, 0 इज ग्रेटर देन -1। 0 जो है वो -1 से ग्रेटर होते हैं। वो कैसे? फिर से वही बात है, जो राइट में होता है वो बड़ा होता है। देखिए, -1 का राइट में है 0, ये रहा, ये राइट है और ये -1 रहा, तो जो राइट में होता है वो ज़्यादा बड़ा होता है, इसीलिए -1 से 0 बड़ा होता है। -1 इज ग्रेटर देन -2, सिंस -1 इज टू द राइट ऑफ -2। देखिए, फिर से वही बात, -1 जो होता है वो बड़ा होता है -2 से, क्योंकि -1 राइट में है -2 का। एक और एग्जांपल, -2 इज ग्रेटर देन -3। -2 जो है वो बड़ा है -3 से। मतलब कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वो नंबर छोटा होता जाएगा। इस तरफ जो नेगेटिव में होते हैं नंबर वो धीरे धीरे आगे बढ़ने पे छोटा होते जाते हैं, और इस तरफ पॉजिटिव में बड़ा होते जाते हैं। ये रहा नंबर लाइन, और इसमें हम लोग देखते हैं जनरल बात जो होता है उसको। 0 इज लेस देन एवरी पॉजिटिव इंटीजर। देखिए, जितने भी पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर मतलब इस तरफ वाले नंबर, इनसे छोटा होते हैं 0 जो होते हैं वो छोटा होते हैं पॉजिटिव इंटीजर से, क्योंकि ये लेफ्ट में होते हैं। इन सभी का पॉजिटिव यहीं से स्टार्ट होते हैं और ये इसके लेफ्ट में है। देखिए, लेफ्ट में, तो इसका मतलब कि ये 0 जो है वो पॉजिटिव नंबर से छोटे होते हैं। अब अगर हम लोग निगेटिव की बात करें तो निगेटिव इस तरफ है, और मैंने पहले ही बताया कि जिसका नंबर राइट में होता है किसी चीज़ का तो वो बड़ा हो जाता है। तो माइनस वाले का 0 राइट में है, तो इसीलिए सारे निगेटिव नंबर 0 जो है वो बड़ा होंगे। सारे निगेटिव नंबर से, सारे निगेटिव इंटीजर से 0 बड़ा होंगे, ग्रेटर होंगे। ओके, नेक्स्ट
एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज ग्रेटर देन एवरी नेगेटिव इंटीजर सिंस एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज टू द राइट ऑफ एवरी नेगेटिव इंटीजर। इसको भी समझ लेते हैं कैसे। देखिए, सारे जो नेगेटिव इंटीजर है वो इस तरफ होंगे और सारे पॉजिटिव इंटीजर इस तरफ होंगे। तो राइट में कौन आया? राइट में ये आया पॉजिटिव, तो जो राइट में है वो बड़ा होंगे, राइट में जो है वो बड़ा होंगे। स्टार्टिंग में ही मैंने बताया। तो राइट में जो पॉजिटिव इंटीजर है ये सभी नेगेटिव इंटीजर से बड़ा होते हैं। यही है थर्ड पॉइंट में। फोर्थ में अगर बात करें तो द ग्रेटर द नंबर द लेसर इज अपोजिट। देखिए, जो जितना बड़ा नंबर होगा नेगेटिव में उतना ही वो छोटा बन जाता है। अगर पॉजिटिव में जितना ही बड़ा नंबर होगा वो नेगेटिव में उतना ही छोटा बन जाता है। इसी तरह यहाँ भी उल्टा, अगर माइनस में कोई रहा, जैसे -1 सबसे बड़ा है नेगेटिव नंबर में, लेकिन पॉजिटिव में अगर इसको कर दें, माइनस से प्लस में इसको कर दें, -1 को सिर्फ 1 पॉजिटिव में, तो ये सबसे छोटा नंबर बन जाता है। जो सबसे बड़ा नंबर है यहाँ नेगेटिव में, वो पॉजिटिव में आकर सबसे छोटा नंबर बन जाता है। अगर हम लोग 1 की बात करते हैं तो कुछ एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पे 4 लिखा हुआ है और ये 3 लिखा हुआ है। ये 4 अभी तो यहाँ पे बड़ा है, ये 3 से 4 बड़ा है, ग्रेटर है, लेकिन जैसे ही ये माइनस में आ जाता है, देखिए -4 -3, तो ये -4 छोटा हो जाता है और -3 बड़ा हो जाता है। माइनस में जो छोटे नंबर होते हैं वो बड़ा हो जाते हैं। देखिए, क्योंकि यहाँ पे राइट में कौन है? राइट में -3 है, तो इसीलिए राइट वाला नंबर बड़ा होता है। तो -3 -4 से बड़ा हो गया। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल, ये माइनस और 7 मीन्स 7 और 4, ये -7 और -4। देखिए, यहाँ पे 7 बड़ा है, ग्रेटर है, 4 स्मॉलर है, लेकिन जैसे ही नेगेटिव में आया -4 ग्रेटर हो गया। नेगेटिव में आने के बाद उल्टा हो जाता है, अपोजिट साइन में जाने के बाद वे बड़ा वाला छोटा बन जाता है। यहाँ भी थर्ड एग्जांपल में सेम, 9 जो है वो बड़ा है, 5 छोटा है, नेगेटिव में आने के बाद -5 बड़ा बन जाता है। अब कुछ शॉर्ट एग्जांपल देख लेते हैं। पहला में, यूजिंग द नंबर लाइन राइट द इंटीजर विच इज 3 मोर देन 5। ये 4 एग्जांपल दिए हुए हैं जिसको हम अब सॉल्व करके बताएंगे। इसको नंबर लाइन पे सॉल्व करना है। पहला देख लेते हैं, वी वांट टू नो दैट एन इंटीजर 3 मोर देन 5। हम लोग ऐसे इंटीजर की तलाश में हैं जो कि 5 से 3 ज़्यादा हो। सो वी स्टार्ट फ्रॉम 5 एंड प्रोसीड 3 स्टेप टू द राइट टू ऑब्टेन 8 एज शोन बिलो। देखिए, जैसे कि मैंने नीचे बनाया है ये नंबर लाइन, इसी तरह से नंबर लाइन बनाते हैं। एक बीच में 0 लेंगे और एक तरफ पॉजिटिव और एक तरफ नेगेटिव। यहाँ पे बताना है 3 मोर देन 5। देखिए, 5 जो है वो पॉजिटिव में है, 5 जो है ये पॉजिटिव में है, तो 5 यहाँ पे कहाँ है? यहाँ पे। मोर देन, मोर मतलब कि इससे ज़्यादा, ज़्यादा किस तरफ होगा? इस तरफ होगा। तो 3 स्टेप हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, 1 2 3। एज एग्जाम्पल देखिए, 1 2 3, कहाँ पे आ गए? 8 पे। तो जो हमें आंसर चाहिए, रिक्वायर्ड नंबर चाहिए, वे कितने होंगे? 8। इसीलिए 3 मोर देन 5 इज 8। इसी तरह से हम लोग आगे वाले भी एग्जाम्पल बनाएंगे। देखिए, नेक्स्ट में जो है वो 4 मोर देन -1। इसमें -1 से 4 ज़्यादा होना चाहिए, तो इसके लिए -1 यहाँ पे है। देखिए, सॉरी, -1 यहाँ पे है और इससे हमें 4 मोर देन चाहिए। 4 मोर देन कैसे होंगे? 4 स्टेप यहाँ आएंगे, 1 2 3 एंड 4। देखिए, यहाँ पे पहुँच जाएंगे। तो इसको में जो आंसर होगा वो 3 होगा। नेक्स्ट में 5 लेस देन 3। जब लेस बोलेगा तो हम लोग पीछे की तरफ जाएंगे।
मोर बोला तो आगे की तरफ गए और लेस बोलेगा तो पीछे की तरफ जाएंगे। देखिए यहाँ पे ऐसे, ये 3 है तो 3 से स्टार्ट करते हैं, लेस देन तो 5 स्टेप पीछे जाएंगे, 1 2 3 4 एंड 5। तो इसमें -2 आंसर होंगे। देखिए 5 स्टेप जब पीछे गए तो -2 पे पहुंच गए और जो रिक्वायर्ड नंबर है वो -2 आंसर होगा। 4th एग्जाम्पल में भी उसी तरह से करेंगे। -3 है तो -3 से स्टार्ट करेंगे और 2 लेस है तो इससे हम लोग 2 स्टेप पीछे चले जाएंगे, -3 से 2 स्टेप पीछे। देखिए -5 आ गया, इसमें भी -5 आंसर। ओके, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट में एग्जाम्पल देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स बाय अप्रोप्रिएट सिंबल ग्रेटर देन और स्मॉलर देन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। देखिए यहाँ पे 6 केस दिया हुआ है जहाँ पे हम लोग को बताना है कि कौन से नंबर ग्रेटर देन है, मतलब कौन नंबर ज़्यादा बड़ा है कौन छोटा है। ठीक है, फर्स्ट में 0 और 3, ये 0 और 3 जो दिया हुआ है इसमें से हम लोग बता सकते हैं कौन राइट में आता है कौन लेफ्ट में आता है। तो वे कैसे देखें सॉल्यूशन में, 0 इज़ द लेफ्ट ऑफ 3। अगर हम ऊपर वाले नंबर लाइन में देख लें तो देखिए 0 कहाँ पे आते हैं, लेफ्ट में आते हैं। 0 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे है, तो जो राइट में है वे बड़ा है और जो लेफ्ट में है वो छोटा है। तो 0 यहाँ पे क्या होंगे, छोटा होंगे क्योंकि ये इसके लेफ्ट में है, 0 छोटे होंगे तो इसीलिए इस 0 इज स्मॉलर देन 3। ओके, ये रहा। सेकंड में -4 और 0, देखिए 0 इज ग्रेटर देन एवरी नेगेटिव इंटीजर। मैंने पहले ही बता दिया है, जो पीछे वाला रूल जब बताया मैंने सेकंड पॉइंट में कि 0 जो होते हैं वे सारे नेगेटिव इंटीजर से बड़े होते हैं। कैसे बड़े होते हैं एक बार फिर से सुन लीजिए। ये जो नेगेटिव वाले नंबर होते हैं वे सभी के राइट में होते हैं। ये 0, जितने भी नेगेटिव नंबर हैं उसके राइट में है 0, तो राइट वाला नंबर बड़ा होता है, इसीलिए 0 सारे नेगेटिव इंटीजर से बड़ा है। इस तरह से 4 स्मॉलर देन 0। नेक्स्ट में -9 और -15 है। इसमें देखिए मैंने बताया कि जो प्लस में होते हैं उसका ये उल्टा हो जाता है माइनस में आने के बाद। अगर प्लस में रहता तो ये इनमें से ज़्यादा बड़ा 15 है, अगर दोनों नंबर पॉजिटिव में रहता तो 15 बड़ा है, लेकिन माइनस में आने के बाद ये उल्टा हो जाता है। यहाँ पे जो छोटा था वो बड़ा हो जाएगा, जो बड़ा था वो छोटा हो जाएगा। तो जो छोटा था वो ये है -9, तो नेगेटिव में आने के बाद ये ग्रेटर देन हो जाएंगे 15 से। ओके, और अगर राइट लेफ्ट करके देखें तो -9 जो है वो राइट में आते हैं -15 के। इस तरह से ये -9 ग्रेटर देन -15। फोर्थ में -37 है और 17 है। एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज ग्रेटर देन एवरी नेगेटिव इंटीजर, ये भी मैंने पॉइंट बता चुके हैं। जो सारे पॉजिटिव इंटीजर होते हैं वे नेगेटिव इंटीजर से बड़े होते हैं, तो इसीलिए 17 जो है यहाँ पे ग्रेटर देन 37 होंगे, -37। ओके, -10 और 10 दोनों सेम नंबर हैं, लेकिन जो पॉजिटिव होते हैं वे बड़े होते हैं। सेम टू सेम कैसे, 4 और 5। नेक्स्ट में सिंस 163 और 263, ये जब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में निगेटिव में दिया हुआ है, लेकिन अभी जो हम यहाँ पे लिखे हैं वो पॉजिटिव में है, प्लस में है। प्लस में 263 बड़ा है, लेकिन जब ये माइनस में हो जाएंगे दोनों तो जो छोटा था वो बड़ा हो जाएंगे। देखिए ये छोटा था 163, इसी को मैंने बड़ा किया क्योंकि निगेटिव में जाने के बाद ये उल्टा हो जाता है, जो बड़ा था वो छोटा और जो छोटा था वो बड़ा। नेक्स्ट में एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होता है। एब्सोल्यूट वैल्यू निकालने के लिए हम लोग देखते हैं, द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर इज द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द इंटीजर रिगार्डलेस ऑफ इट्स साइन। देखिए एब्सोल्यूट वैल्यू हम लोग उसी को बोलेंगे जो
मीन्स साइन को नहीं देखेंगे, साइन को नहीं देखना रहता है इसमें एब्सोल्यूट वैल्यू उसी को बोलते हैं। कोई भी न्यूमेरिकल दिया हुआ न्यूमेरिकल वैल्यू को हम लोग एब्सोल्यूट वैल्यू बोलते हैं। जैसे कि -35 है तो सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू को देखेंगे। न्यूमेरिकल वैल्यू इसमें सिर्फ 35 है, 35 है, तो जो आंसर होगा इसमें 35 हो जाएंगे। एज एग्जाम्पल अगर बात करें तो देखिए द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -2, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू को देखेंगे तो कितना है, 2 है। माइनस प्लस जो भी रहे उससे हमको कोई मतलब नहीं है, सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू। यहाँ पे 2 है तो एब्सोल्यूट का ये होता है, इस तरह से एब्सोल्यूट का साइन दिया जाता है। तो इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू 2 है तो इसीलिए इसका आंसर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल -5 है तो इसका 5 आंसर हो जाएगा। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 5, मान लीजिए कोई नंबर पॉजिटिव में दिया हुआ था तो ये जैसा है वैसा ही रह जाएगा, क्योंकि ये तो पहले से ही पूरी एब्सोल्यूट वैल्यू में है। ओके, द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 0, 0 का एब्सोल्यूट वैल्यू 0 ही होता है। ये नहीं कि निगेटिव में कर देंगे, जो प्लस में हो उसको निगेटिव नहीं करेंगे, लेकिन जो निगेटिव है उसको हम लोग प्लस में कर देंगे। ओके, दस वी कंक्लूड दैट द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर इज 0 इन केस ऑफ 0। यहाँ पे देखिए 0 वाले केस में 0 हो जाते हैं, लेकिन बाकी सभी केस में पॉजिटिव में रहते हैं। यहाँ पे देखिए जो माइनस में थे वो भी पॉजिटिव, जो प्लस में थे वो भी पॉजिटिव, सिर्फ 0 का 0। ओके, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अब तक तो सब्सक्राइब कर दें। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू।